वेलकम दोस्तों, आप लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कैथी लिपि को सीखने वाले हैं। हमारे आने वाला वीडियो कैथी लिपि के सीरीज में ही आएगा। कैथी लिपि के कम से कम 10 वीडियोज़ आएंगे। यदि आप उन सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपको कोई भी पुराना दस्तावेज कैथी लिपि में मिल जाएगा, तो आप उसे आसानी से बारीकी के साथ पढ़ सकते हैं। मैं इस कैथी लिपि सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी बातों की जानकारी दूंगा जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देख लेते हैं कैथी लिपि की परिचय को। कैथी को हम लोग कायथी भी कहते हैं या फिर इसको कायस्थी भी कहा जाता है। कायस्थी जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। कायस्थी का अर्थ होता है हिंदू धर्म के एक उच्च जाति, और वह जाति जो है कैथी लिपि का इस्तेमाल करता था, और वो उच्च जाति के जो लोग हुआ करते थे उसका मुख्य कार्य था प्रशासनिक सेवा में या फिर सरकारी दस्तावेज़ों में उनका काम करना होता था। और ये कायस्थ जो है, कायस्थ लोग जो थे वो जो भाषा यानी अपनाया यानी लिखा वह कैथी कहलाया है। आज हम लोग इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कैथी लिपि का जो प्रयोग हुआ करता था बिहार सहित उत्तर भारत के इलाकों में इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन था। प्रमुख 3 लिपियाँ थीं जो उत्तर भारत में जो प्रयोग होने वाली लिपि को जन्म दिया था। उनमें सबसे पहला था शारदा लिपि, और दूसरा था आपका कुटिल, और जाकर के इसमें तीसरा था आपका नगड़ी अथवा प्राचीन नगरीय। यही 3 लिपि थी जिसकी वजह से उत्तर भारत में विभिन्न लिपि जो आई उसकी जननी इन्हीं 3 लिपि को माना जाता है। शारदा लिपि का जो प्रयोग हुआ था यह उत्तर पश्चिमी भारत में कश्मीर, पंजाब तथा सिंध प्रांत में इसका प्रचार प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे यानी कि इन क्षेत्रों में कश्मीरी, टाकरी, गुरुमुखी और लंडा लिपियों का विकास हुआ। यानी कि ये पता चला कि शारदा लिपि जो है उत्तर पश्चिम भारत में इसका विकास हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में वो भी कश्मीर, पंजाब तथा सिंध में, यानी कि ये सब एरिया में शारदा लिपि की विकास हुई, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कश्मीरी, टाकरी, गुरुमुखी और लांडा लिपियों का विकास हुआ है। तो चलिए फिर अब हम लोग देख लेते हैं कुटिल लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ और उससे कौन कौन सी लिपि प्रचलन में आई। कुटिल लिपि का जो विकास हुआ है पूर्व उत्तर भारत में। इस लिपि से जो है कैथी, बंगला, मैथिली, असमिया, उड़िया,
नेपाली तथा मणिपुरी लिपियों का विकास हुआ। कुटिल लिपि का जो है प्रमुख रूप से विस्तार पूर्वी उत्तर भारत में हुआ। इस लिपि की वजह से कैथी लिपि, बंगला लिपि, मैथिली लिपि, असमिया लिपि और उड़िया लिपि तथा नेपाली लिपि और मणिपुरी लिपियों का विकास हुआ है। हम लोग यहाँ देखेंगे कैथी लिपि। कैथी लिपि का जो है मुख्य रूप से बिहार में और उत्तर प्रदेश में प्रचलन था। कैथी लिपि का प्रयोग सबसे अधिक बिहार और उत्तरी उत्तर प्रदेश में किया गया था। हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से खास तौर पे कैथी लिपि पर फोकस करेंगे और हम कैथी लिपि को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। कैथी लिपि में कौन अक्षर कैसा रहता है उसके विषय में हम लोग बारीकी से जानकारी अगला वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।